Morning students. Good morning, sir. How are you all? We are fine. I am also fine. जैसा कि आपको पता है कि आज की हम क्लास में सीखेंगे कि हम कुर्सी पर कैसे बैठते हैं। आप सबको पता है कि बैठना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है, ठीक है। जब हम कहीं पार्टी में जाते हैं, किसी इवेंट में जाते हैं, शादी में जाते हैं या किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं या फिर स्पेशली जब हम जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए एक चेयर होती है। तो उस चेयर पर हम कैसे सीखेंगे वो आज हम आपको बताएंगे, कैसे हम चेयर पर बैठेंगे वो आज हम आपको बताएंगे। तो आई हैव वन चेयर, ये एक चेयर है हमारे पास। इस चेयर पे हम आपको बताएंगे कि एक बच्चे को कैसे बैठना चाहिए, एक एडल्ट को कैसे बैठना चाहिए, और अगर आप उम्रदराज हैं, अगर आपकी उम्र हो गई तो आपको कैसे बैठना चाहिए। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिटिंग मैनर्स। दोस्तों, हर स्टूडेंट्स को मैनर्स आने चाहिए, क्योंकि मैनर्स के माध्यम से ही हम अपने बारे में बता सकते हैं। अगर आप कहीं पर जाते हैं और अगर आपके अंदर एटिकेट्स और मैनर्स की बहुत कमी है तो आप वहाँ पर मजाक का पात्र बन जाएंगे। लोग आपको हंसेंगे, देखो यार ये कोट पैंट पहनकर आया लेकिन इसको बैठते ही नहीं आता है। ऐसा कई बार होता है कि हम देखते हैं कि लोग बहुत अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं लेकिन उनको मैनर्स नहीं आते हैं, उनको एटिकेट्स नहीं आते। तो क्या होता है कि वो प्रॉपरली बैठ नहीं पाते हैं। क्या करते हैं? बैठ नहीं पाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें सिटिंग की पोजिशंस पता होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि कैम्ब्रिज क्रॉस क्या होता है, डचेस क्रॉस क्या होता है, अलग अलग बैठने की पोजीशंस होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको पूरी प्रोसेस करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको मैं बुलाऊंगा, कुछ बच्चों को यहाँ पर बुलाऊंगा डेमो के लिए। वो बच्चे आपको बैठ के दिखाएंगे कि एक कॉलेज स्टूडेंट को कैसा बैठना चाहिए और एक स्कूल वाले बच्चे को कैसा बैठना चाहिए। तो क्या आप लोग तैयार हैं? Yes, sir. ओके, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू कैन ज्वाइन आवर मास लैंग्वेज एकेडमी टू लर्न द मैनर्स एंड एटिकेट्स। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है क्योंकि वहाँ पर हम एक जॉब के लिए जाते हैं और हम अपनी बेसिक गलतियों की वजह से हम जो है कई बार इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं। हमें नहीं पता होता है कि हमें बैठना कैसे होता है, कई बार नहीं पता होता। अगर आपको इंटरव्यू में बैठते नहीं आता है तो आपको ध्यान से देखना है कि मैं कैसे बैठता हूँ, ठीक है। चलिए, तो कई बार क्या होता है कि जो चेयर होती है इंटरव्यू में, वो क्या होती है, कई बार चेयर या तो जो लगी रहती है, जो इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो उनके सामने लगी रहती है, या फिर चेयर को वहाँ से हटा दिया जाता है। तो कई बार आपको चेयर लाने को बोला जाता है कि आप उस चेयर को लाएं और फिर बैठें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको अगर चेयर वहाँ पर रखी हुई है एक जगह पर और सामने जो लेने वाले हैं इंटरव्यू वो बैठे हुए हैं, मैनेजर्स बैठे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जाके सीधा बैठना है। लेकिन अगर वो अपार्ट है, वो जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पर नहीं है, उस सिचुएशन में आपको चेयर को लाना है। तो आज हम सीखेंगे सिटिंग मैनर्स। सिटिंग मैनर्स में हमारा पहला टॉपिक है इंटरव्यू सिटिंग। इंटरव्यू में हम लोग कैसे बैठते हैं। चलिए देखिए, ये चेयर यहाँ कोने में रखी हुई है, यहाँ पर मैनेजर्स बैठे हुए, डायरेक्टर्स बैठे हुए और वो मेरा इंटरव्यू लेंगे, लेकिन मुझे चेयर लाना है। सबसे पहले मैं जैसे एंट्री करता हूँ तो मैं बोलूँगा मै आई कम इन सर। मै आई कम इन सर बोलते समय थोड़ा सा आपको पोलाइट होना है, आपके चेहरे पर हल्की सी स्माइल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्माइल नहीं होनी चाहिए कि ऐसा नहीं होनी चाहिए, और न ही बहुत सीरियस होना चाहिए अंदर आते समय। तो आपको क्या करना है, आपको कंफर्टेबली हल्की सी स्माइल लाइट और फिर आपको अंदर आना है। अगर आपको लगता है कि चेयर दूर रखी है तो उसको लाना कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि चेयर रखना कैसे। कहीं भी आप जाओ तो चेयर को रखा कैसे जाता है ज़मीन पर। तो पहली बात तो आपको चेयर के पास जाना है, उसको चेयर को हमेशा दो हाथों से उठाना है। अगर आपके हाथ में फाइल है तो फाइल को आसपास टेबल देखिए, उस टेबल पर आपको उस फाइल को रखना है क्योंकि हम इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। और फिर उसको चेयर को हम लोग क्या है जेंटली उठाएंगे। एक हाथ हमारा यहाँ होना चाहिए, एक हाथ नीचे वाले हिस्से पर होना चाहिए। इसको ऐसे उठाना है। कैसे उठाना है? ऐसे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने क्या किया कि गलत तरीके से। तो जेंटल तरीका क्या होगा, आपको एक हाथ इधर पकड़ना है ताकि आप उसका वेट प्रॉपरली मैनेज कर पाओ। एक हाथ यहाँ रखना है, फिर आपको जो है इसको उठाना है और आपको आराम से पीछे आते हुए, ताकि आपका आई कांटेक्ट ना टूटे। फिर आपको जब रखें, चेयर रखने का एक तरीका होता है, आप ले आए चेयर, उसके बाद पीछे वाले जो उसके जो ये लगे हुए हैं एंगल्स, इसको पीछे वाले एंगल को आपको पहले रखना है। तो लेफ्ट से शुरू करेंगे, लेफ्ट राइट और फिर दोनों को साथ में रखें। समझ में आया कि आपको क्या करना है? सबसे पहले वहाँ से उठाना है, उठाने के बाद आपको रखते समय, ऐसा रखते समय लेफ्ट राइट, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको रखते समय, बिल्कुल ऐसा नहीं कि एक तरीका ये होता है कि रखी हुई है हम इसको ऐसे घसीटते हुए ला रहे हैं। टेंट वाले थोड़ी हम कि टेंट वालों को बहुत जल्दी होती है, तो ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है कि हमें जेंटली लाना है उसको उसके बाद पीछे वाला जो एंगल्स है उसको पीछे रखना है, पहले रखना है, उसके बाद आपको जेंटली इसको यहाँ रखना है और फिर उसके बाद यहाँ रखना है। समझ में आ गया आपको? उसको एडजस्ट करना।
कभी भी। अच्छा, ये इंटरव्यू में नहीं, अगर आप कहीं और भी जा रहे हो, किसी पार्टी में, किसी प्रोफेशनल इवेंट में आप जॉब करते हैं, बॉस ने मीटिंग बुलाई, हो सकता है बॉस आपको जानबूझकर ट्रेनिंग में आपको क्या करेगा, बोलेगा चेयर लेके आओ, ब्रिंग द चेयर। तो आपको चेयर 2 हाथ से उठानी है। अगर हाथ में कुछ रखा है उसको रख देना है, और उसको फिर पीछे वाले एंगल्स को पहले रखना है, उसके बाद आगे वाले एंगल्स को रखना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये चेयर उठाने का और रखने का तरीका हुआ। अब उसके बाद आपकी बारी आती है बैठने की। ठीक है, इंटरव्यू में अगर आपको बैठना है तो आपके रिज्यूमे पहले ही डायरेक्टर्स के पास होते हैं, तो आपको क्या करना है, इस पर बैठना है प्रॉपर्ली। तो बैठते समय आपको जब भी कहीं भी बैठो, न कि इंटरव्यू में, जब भी आप कहीं भी बैठो तो आप पहले, जब तक आपको नहीं बैठना जब तक कि आपको चेयर ना लग जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पहले ही बैठ जाओ, तो आपका इतना जजमेंट होना चाहिए कि हाँ इस तरीके से। आप चाहो तो हाथ से टच भी कर सकते हो, पीछे देख भी सकते हो, क्योंकि हमें ऐसा नहीं कि वहाँ गिर जाए या लड़खड़ाहट हो जाए, क्योंकि पहला इंप्रेशन बहुत मायने है। इसलिए कंफर्टेबल होकर आराम से जो है आपको जो है बैठना है। अब बैठने का तरीका बता रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। आपको बैठते समय ध्यान रखना है कि ये जो आप जो बैठ रहे हो, तो आपको इसको आम चेयर नहीं समझना है कि आराम से घर की कुर्सी, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको बैठते समय आपके पैरों की दूरी का ध्यान रखना है, वो पहले ही आप सेट कर लेंगे। पैरों के बीच की दूरी लगभग आधी फीट होनी चाहिए। कितनी? 4 से 6 इंचेस होनी चाहिए। न बहुत चिपकाना है हमें पैरों को, न बहुत चौड़ा रखना है। ठीक है, हमें कंफर्टेबल दूरी दोनों पैरों के बीच में रखनी है। उसके बाद ऐसे कंफर्टेबली हमें बैठना है। ठीक है, अब बैठ गए ऐसे इंटरव्यू में। उसके बाद आपको पीछे ज़्यादा आपको बैक का सपोर्ट नहीं लेना है। आपको क्या नहीं करना है, आपको बैक का सपोर्ट नहीं लेना है कहीं भी आप प्रोफेशनल जगह पर जाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने जो हैंड्स है, हाथ बड़े तकलीफ देते हैं। हाथ क्या करते हैं? बड़े तकलीफ देते हैं। आपको अच्छा दिखे इसलिए मैं चेयर इधर कर लेता हूँ। देखिए, मैं ऐसा बैठा, मेरे लेग्स के बीच की दूरी प्रॉपर है। उसके बाद मुझे कंफर्टेबली बैठना है, लेकिन ज़्यादा आराम नहीं करना है। इसके बीच की डिस्टेंस बनी होनी चाहिए। इतनी डिस्टेंस की कम से कम हमारा जो हाथ है वो पीछे से निकल जाना चाहिए। कोई भी हैंड हमारा यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये बैठना गलत है, ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना है। हमें ऐसा बैठना है। हमारे जो हैंड्स है वो हम दोनों अपनी थाइस पर रख सकते हैं कंफर्टेबली। जो हमारे हाथ है हम कहाँ क्या करेंगे, उसको थाइस पर रख लेंगे। ऐसे रख लिया हमारे हाथ। उसके बाद हमारा जो बैठने का तरीका है, तो सबसे पहले बैठने में आता है, क्या आता है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टॉक अबाउट आवर शोल्डर्स। जो शोल्डर है वो ऐसे नहीं होने चाहिए। ये ओल्ड पोजीशन है, बुढ़े थोड़ी हम है ना, बुढ़े नहीं है ना, तो इसको डाउन नहीं करना है हमको, इसको मेंटेन करके रखना है। क्या करना है? मेंटेन करना है। दूसरी बात हमें क्या करना है, तो शोल्डर को हमें सीधा रखना है। उसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा भी सीना बाहर नहीं निकालना है। कंफर्टेबल टमी से हमारा चेस्ट मैच करना चाहिए, हमारे शोल्डर्स अपवर्ड्स की ओर होने चाहिए। उसके अलावा हमें अपनी चिन का ध्यान रखना है। हमारा चिन में बहुत झुका होना चाहिए और नहीं बहुत ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका थोड़ा फ्लैट होना चाहिए। सामने इंटरव्यूअर से हमने जो ले रहे हैं वो डायरेक्टर्स लोग बैठे हुए हैं, तो हमें ऐसा होना चाहिए। तो चेहरे पर हल्की स्माइल। तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉपर पोज आएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? कैसा बैठना है समझ में आया? तो ये पहले कुर्सी कैसे लाते हैं, उसको रखते कैसे हैं, रखने के बाद उससे बैठते कैसे हैं। लेग्स के बीच की दूरी हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। हाथ हमारे इंटरव्यू के लिए हमारे थाइस पर होने चाहिए, यहाँ पर होने चाहिए, और हमें ऐसा बैठना चाहिए सीधा। फिर आपको जो है न बहुत सीरियस बैठना चाहिए, न बहुत ज़्यादा मजाकिया, सिंपल हमें बैठना चाहिए। वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन के आंसर्स देते समय आपको जो है अपने जो हाथ है वो इस्तेमाल करना है। अगर किसी बात कोई क्वेश्चन पूछा तो उसको समझाओ कि भैया ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस तरीके से सर। ठीक है, तो ये तरीका। आपको हाथ को बाइंड नहीं करना है, बार बार अपने हाथों को, अपने गालों को टच नहीं करना है, अपने बालों को टच नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम सामने इंटरव्यू दे रहे हैं और जब तक वो फाइल चेक करें तब तक हम अपने हाथों को कहीं भी घुसेड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया? क्लैप फॉर। चलिए, तो ये था। अभी मैं पहले सबसे पहले एक बॉय को बुलाऊंगा और उनको कैसे, जैसे मैंने एक्ट किया, हमारी क्लास का एक बच्चा आएगा और हम उनको ट्रेनिंग देंगे। आप सब लोगों को सीखना है। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको बता दिया है कि सिटिंग मैनर्स क्या होते हैं। अभी हम कुछ बच्चों को बुलाएंगे और बच्चे आपको करके दिखाएंगे कि कैसे बैठना है। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल राज प्रजापति, और वो बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। मैं चाहता हूं कि इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते इनको सारे एटिकेट्स और मैनर्स आ जाएं, ताकि जब जॉब के लिए जाए तो वहाँ पर सामने वाला नॉलेज को कम देखे और मैनर्स को ज़्यादा देखे। क्योंकि आप कोई कंपनी में काम करना है तो आप में मैनर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नॉलेज बहुत है लेकिन आपका नेचर ख़राब है, आपको कुछ काम करते ही नहीं आता है।
आप खाना खाने जाते हो वहाँ झगड़ा कर लेते हो, वहाँ आपको खाना खाते तो पूरा गिराते हो, बैठते आता ही नहीं। इसीलिए नाउ आई वुड लाइक टू कॉल राज प्रजापति। वो आएंगे और जैसा मैंने उनको सिखाया है क्लास में वैसा वो करके दिखाएंगे। प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हिम। राज आप अंदर आ चुके हैं, चेयर नहीं लगी हुई, आप चेयर लाइए और रखिए और बैठिए। अपने पैरों को प्रॉपर आधी फीट डिस्टेंस करो, हाथ सीधे, अपने को ऐसा नहीं पैक नहीं करना है हाथों को, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं ये पूरी गैपिंग होनी चाहिए, यहाँ पर टच नहीं करना है इसको, बैक सपोर्ट नहीं लेना है, हाथ हमारे थाइस पर होने चाहिए, उसके अलावा चेहरा सामने होना चाहिए और चेहरे पर हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। इस तरीके से हमें बैठना है एक इंटरव्यू में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल परफेक्ट। क्लैप फॉर हिम। यस राज, यू कैन गो। कीप द चेयर अगेन। चेयर रखने का तरीका हमें ध्यान रखना है, पीछे से आगे की ओर रखना है। वेरी गुड, चलिए थैंक यू। चलिए दोस्तों, अभी हमने देखा कि राज ने कैसे किया। अब हम आई वुड लाइक टू कॉल पिंकी पवार। पिंकी कॉलेज स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर में है बीएससी के लिए, और वो आपको बताएंगी मैंने जो सिखाया है वो उसको करके दिखाएंगी, क्योंकि गर्ल्स भी जाती है जॉब के लिए तो उनको काफ़ी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि गर्ल्स के लिए मैटर करता है क्लोथ्स। तो मैं दिखाऊंगा आपको कि एक नॉर्मल क्लोथ्स में अगर हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो हमें कैसे बैठना है, और अगर हम शॉर्ट्स में जाते हैं, क्योंकि कई बार अलग अलग इंटरव्यू के लिए अलग अलग कपड़े डिसाइड होते हैं, उसका वीडियो मैं आगे बताऊँगा। अभी आपको सेटिंग मैनर्स के बारे में बताता हूँ। सो प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर पिंकी पवार। पिंकी, आपको सबसे पहले चेयर उठानी है, यहाँ रखना है, उसके बाद बैठ के दिखाना है। अब देखिए इन्होंने चेयर सही रखी, उठाया सही। अब आपको कई बार क्या होता है दोस्तों, कई बार ये होता है कि अगर चेयर बड़ी है तो हमारे लेग्स किसी भी कंडीशंस में लटकने नहीं चाहिए। अगर चेयर बड़ी है, हमारे लेग्स छोटे पड़ रहे हैं, तो हम जहाँ पर स्पेस रखिए पैर रखने के लिए वहाँ पर पैर रख लें, जैसे उन्होंने पैर रखा है। वैसे नॉर्मली चेयर कंफर्ट कॉमन होती है तो वहाँ पर हम इजीली जो है पैरों को रख सकते हैं, पर आपको पैरों को रखना है या तो ज़मीन पे रखिए या चेयर पर। ऐसा नहीं कि उनको एक लटका रहे हैं, हवा में चल रहे हैं, क्योंकि अगर वो हवा में रहेंगे तो आप उसको हिलाओगे। तो आपको लेग्स को ट्रेम्बल नहीं करना है, मतलब आपका शरीर शांत होना चाहिए, काम पीसफुली आपको बैठना है। आपको हाथों को नहीं हिलाना है, पैरों को नहीं हिलाना है, तो इसीलिए दोनों पैरों को यहाँ पर रखना है अपनी जो है। और इस तरीके से चेस्टर देखिए पीछे यहाँ पर गैप है, साथ में उनके हाथ थाइस पर रखे हुए हैं, और कंफर्टेबली ऐसे इंटरव्यू देना है। फिर जैसे पूछेंगे आपको जवाब देना है। बहुत बढ़िया पिंकी, तालियां इनके लिए बजाइए। थैंक यू। अपनी वापस चेयर को रखिए, जहाँ से लाए वहाँ पर रखिए। दोस्तों ये तरीके घर पर हम कहीं पर भी जाएं वहाँ पर हमें ये यूज़ करना चाहिए। पार्टीज़ में, इवेंट्स में, प्रोफेशनल जगह पर, मीटिंग्स में, नए लोगों के सामने हमें चेयर्स को रखने आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। ये पूरा था इंटरव्यू के लिए। किसके लिए था? पूरा इंटरव्यू में आप जाएंगे, ऐसे आपको बैठना है, और सिटिंग मैनर्स हमारे इंटरव्यू के लिए ये होते हैं, ठीक है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि सर हमें प्रैक्टिस करना है, तो नंदिनी प्रजापत है। नंदिनी, आप बताइए कैसे बैठेंगे इंटरव्यू में। वेरी गुड, क्लैप फॉर हर। ओके, अब अगला स्टूडेंट कौन है? कंटिन्यू रखना भैया इसको। अगला स्टूडेंट कौन है? हाँ, व्हाट इज योर नेम? काजल सोलंकी, प्लीज कम। चेयर को लाइए, रखिए, कैसे रखते हैं और कैसे बैठते हैं इंटरव्यू में। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैप फॉर हर। नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेम बेटा? विशाल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी तो आपके भी ऐसे छोटे छोटे कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनको मैनर्स नहीं पता होते। अगर हम ये चीज़ें बचपन में ही सिखा दे बच्चों को तो हमें आगे सीखना ना पड़े। तो व्हाट इज योर नेम? विशाल। आपको दिखाएंगे। विशाल कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th स्टैंडर्ड। ओके, आइए। वेरी गुड विशाल।
वेरी गुड। चलिए दोस्तों, तो ये कुछ बातें थी। अभी मैं आपको आगे बता देता हूँ कि ये तो इंटरव्यू के लिए था। अगर हम पार्टीज़ में जाते हैं, अगर हम पार्टी में जा रहे हैं, स्पेशली किसी इवेंट में जा रहे हैं, प्रोफेशनल इवेंट में, जैसे अवार्ड शो में जा रहे हैं, किसी की एंगेजमेंट हो रही है, वहाँ पर शो रखा गया है, डांस रखा गया है, तो अगर हम आगे की लाइन में बैठे हैं, पीछे की लाइन में बैठे हैं, तो हमें वहाँ पर प्रोफेशनली कैसे बैठना चाहिए, जैसे हम प्रोफेशनली बोलते हैं, या पार्टीज़ में कैसे बैठना चाहिए। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मेल को कैसे बैठना है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा फीमेल को कैसे बैठना है। तो महिला कैसे बैठेगी, पुरुष कैसे बैठेगा, दोनों का बता रहा हूँ। वहाँ पर चेयर्स ऑलरेडी लगी रहती है दोस्तों, चेयर्स कहीं पर भी लगी रहती है, तो आपको चेयर को जो है अरेंज नहीं करना होता है, कभी कभी चेयर अरेंज नहीं होती। अब देखिए दोस्तों, अगर सिंपली अगर आप प्रोफेशनली बैठ रहे हैं, तो जो बॉस स्टाइल होती है, जो नॉर्मल स्टाइल होती है बैठने की, तो उसमें भी आपको बैक तो लेना ही नहीं, बैक सपोर्ट सिर्फ घर पर लिया जाता है, गैप यहाँ होनी चाहिए। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जो कैम्ब्रिज क्रॉस की सिटिंग में बैठ रहे हैं या फिर लेग क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको जो मेल्स का लेग होगा, अपनी जीन्स या जो भी पैंट है उसको कंफर्टेबल पहले आप कर लें, ठीक है, ताकि आप कंफर्टेबली बैठ पाए। आप जो लेग क्रॉस है, तो आप राइट को लेग पर रख सकते हैं, लेग को राइट पर रख सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन अधिकतर राइट वाले लेग को, सीधे पैर को हम रखते हैं लेफ्ट पर, ठीक है। उसमें ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये जो लेग है, ये ऐसा डाउनवर्ड्स होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? डाउनवर्ड्स। और आपके जो हैंड्स होने चाहिए वो अपनी जो जिस पे आपने लेग चढ़ा इस पे होना चाहिए। इस तरीके से आपको बैठना है। आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आपको पार्टीज में बैठना है, ध्यान रखना है। अब गलत पोजीशंस में क्या होती है, ये तो सही तरीका हुआ। अब गलत क्या होती है, कई बार हम बैठ समय बिल्कुल वाहियात तरीके से बैठते हैं, ऐसे नहीं बैठना है, ठीक है। आप गलत तरीका बताता हूँ आपको, लोग कैसे बैठते हैं। लोग ये जो लेग है इसको ऐसा कर देते हैं, तो ये जो आपके अगर शूज़ पे कुछ लगा हुआ है, तो वो सामने वाले को जो साइड में बैठा है आपकी, वो उसको दिखाई देगा। केले का छिलका लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, तो आपको ये जो शूज़ है, आपका शूज़ या आपका पैर पूरा फ्लैट नहीं होना चाहिए। मेल की बात कर रहा हूँ, फ्लैट नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है कि आपको इसको डाउनवर्ड्स करना है, ऐसे करना है। तो ये गलत पोजीशन है, ऐसे गलत है, इसको ऐसे बैठना है, ऐसे। प्रोग्राम देख रहे हैं, सामने डांस चल रहा है, कोई भाषण दे रहा है, हमें आराम से कंफर्टेबली से देखें। इसको बार बार हिलाना नहीं है, ट्रायंगल करने से सामने वाले का ध्यान डिस्टर्ब हो सकता है, तो आपको इसको स्टेबल रखना है। तो ये होती है पोजीशन, ठीक है। अब अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ, अगर आप लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, अगर आपको सिटिंग की बात करूँ, तो आपको बैठते समय आपको अपने पैरों को, दो तरीके होते हैं बहुत। अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें, अमेरिकन कल्चर की बात करें, तो वहाँ पर एक तरीका तो ये होता है कि दोनों ही पैरों को थोड़ा टेढ़ा बैठा जाता है, दोनों पैरों को ये चिपकाया जाता है इस तरीके से। अगर लंबे शूज़ पहने इस तरीके, ये पूरे एंगल, टेढ़ा एंगल बनेगा, ऐसे बैठते हैं गर्ल्स के लिए। आई एम नॉट अ गर्ल, पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे बैठना होता है, ठीक है। और या तो एक ऐसा होगा, अगर आप स्कर्ट पहने हुए हैं, अगर आप स्कर्ट पहने हुए पार्टी में, तो फिर आपको हमेशा लेग को क्रॉस करके बैठना है ना। तो स्कर्ट पहने हुए हैं, तो आपको जो लेग्स हैं वो दोनों लेग्स नीचे की ओर डाउनवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। मेल्स का थोड़ा सा ऊपर रहता है और फीमेल जो है थोड़ा डाउनवर्ड्स बैठेंगे, उनके दोनों लेग्स डाउनवर्ड्स होने चाहिए। तो आप कोई सा भी लेग्स एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, पर आपको डाउनवर्ड्स रखना है। या तो आप नई स्टाइल मैंने जो आपको सिखाई है, जो इंग्लैंड के राजा रानी ऐसे ही बैठते हैं, आपको ऐसे बैठना पूरा। उसके लिए बॉडी बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए, ऐसे। हील्स वाले अगर आप शूज़, चप्पल पहन के गए हैं, शूज़ पहन के गए हैं, सैंडल पहन के गए हैं, तो ऐसे बैठना है आपको। या फिर आपको जो है नॉर्मली स्कर्ट्स पहने हैं, या नॉर्मली ऐसे भी गर्ल्स बैठ सकती, लेकिन पैर थोड़े ज़्यादा चौड़े नहीं होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। तो ये गर्ल्स की पोजीशंस होती है पार्टी में, इवेंट में। तो दोस्तों ये थे। इसके अलावा भी बहुत सारी पोजीशंस होते हैं, वो बैठने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी आप बैठेंगे, जब भी आप कहीं जाएंगे, तो आई होप कि आपको सेटिंग मैनर्स जो आज की क्लास थी आपको समझ में आई होगी। आप कहीं पर भी जाएं, इंटरव्यू में जाएं, पार्टी में जाएं, बैठने का तरीका अच्छा रखें, अपने शूज़ साफ़ रखें, आराम से बैठें, चेयर को ड्रैग ना करें, घसीटे नहीं, आराम से रखें, कंफर्टेबल रखें। तो आज की क्लास में हमने सीखा सिटिंग मैनर्स, हमने सीखा बैठते कैसे हैं इंटरव्यू में और पार्टीज़ में। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आपको आया? ठीक है, आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे, तो हम अगली क्लास में अगले सिटिंग मैनर्स की बात करेंगे। आने वाले वीडियोस में आगे हम देखेंगे कि टेबल मैनर्स क्या होते हैं, स्टैंडिंग मैनर्स क्या होते हैं, खड़े कैसे होते हैं, बात कैसे करते हैं, खाना कैसे खाते हैं, स्पून कैसे होल्ड करना चाहिए, नाइफ़ कैसे होल्ड करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें आपको सिखाने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।